हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस बुक में मोस्टली सारी स्टोरीज़ हैं, तो इनको ध्यान से सुनना। बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं और बहुत ही मोरल वैल्यूज़ सिखाने वाली और बहुत अच्छी हैं, जो आपके आगे आने वाली लाइफ में काम आएंगी। जो हमारा इस बुक में थर्ड चैप्टर है वो है शेफर्ड के बारे में, द शेफर्ड्स ट्रेजर। अब ये जो है शेफर्ड के ख़जाने के बारे में। और किसी का ख़जाना क्या होता है? किसी का ख़जाना उसकी मोरल वैल्यूज़ होती हैं। पैसे कमाना, जो पैसे इकट्ठे कर लिए हमने, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, ये उस किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी का भी ट्रेजर नहीं होता। सबका ट्रेजर होता है उसमें वैल्यू, मोरल वैल्यूज़ कितनी है। ठीक है, ऐसे ही शेफर्ड के ट्रेजर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो देखते हैं क्या बताया गया है। और प्लीज़ इन सारी स्टोरीज़ को सुनकर, समझकर, पढ़कर और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर किया करो। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। अब एक विलेज, ईरान में ना एक विलेज था, वहाँ पे एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड कौन होता है? जो भेड़ बकरियों को चराता है। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसकी अपनी एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी, अपना घर भी नहीं था उसका। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल भी नहीं गया था और ना ही उसको पढ़ना लिखना आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे। और इसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पे बहुत कम स्कूल्स होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। लेकिन ये पुअर और अनएजुकेटेड होते हुए भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। अब वो उन लोगों की, कोई भी आसपास में भी गरीब लोग थे उसके, ठीक है, उसी जैसे रहते थे, तो वो क्या करते, उसके पास चले जाते, क्योंकि वो सबको पता था ये इंटेलिजेंट है। तो वो सारे लोग जो हैं वो अपने दुख और तकलीफ़ें सारी उसी को जाके बताते थे। वो सबकी दुख तकलीफ़ें सुनता था और उनकी हेल्प करता था, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। और कैसे? करेज से और अपनी कॉमन सेंस से। ठीक है, वो डरता नहीं था कि हाँ भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो वो डर के ऐसे कहते मेरे बस की नहीं है, ऐसा नहीं था। वो पूरी कोशिश करता था उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और जल्दी ही वो अपनी इस बुद्धिमानी की वजह से फेमस हो गया। ठीक है, और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। अब वहाँ का जो उस कंट्री का किंग था उसने भी उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और उसने उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। अब उस किंग ने क्या किया? शेफर्ड का भेष बनाकर, कपड़े वपड़े डालकर और एक खच्चर पर बैठकर, और वो उस केव के पास गया जहाँ पर वो जो वाइज शेफर्ड, ठीक है, जो वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था, वहाँ गया उसके पास। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेफर्ड ने उस ट्रैवलर को उसकी तरफ आते हुए देखा, उसकी केव की तरफ आते हुए देखा, तो वो एकदम खड़ा हो गया उसके वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meal. तो वो फटाफट थका हुआ जो ट्रैवलर था उसको अपने केव के अंदर लेके गया, उसको पीने के लिए पानी दिया और जो भी उसके पास खाने के लिए मील था, अवेलेबल था, वो उसको खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब जो किंग था उसने सारी रात उस केव में उसके साथ रेस्ट किया और वो शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो उसका उसने सम्मान किया था, आदर सत्कार किया था और उससे जो बातें की थी बुद्धिमानी वाली, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब जैसे टायर्ड था उस दिन, तो किंग ने अगली मॉर्निंग को वहाँ से जाने के बारे में डिसाइड किया। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। तो उसने कहा, उससे किंग ने शेफर्ड से कहा कि तुम्हारी इस काइंडनेस की वजह से, कि तुमने इस पुअर, मेरे जैसे पुअर ट्रैवलर को की हेल्प की, काइंडनेस दिखाई मेरे ऊपर, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, प्लीज़ मुझे आगे जाने के लिए परमिशन दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, उसने, वो जो शेफर्ड था वो किंग की आइज़ में देख रहा था। द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो उसने ही कहा, योर मेजेस्टी, थैंक यू, कि उसको पता चल गया कि वो किंग है, कोई ऐसे ट्रैवलर नहीं है। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप मेरी केव में आए हो मेरे पास रहने। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो किंग ना हैरान भी हो गया और थोड़ा सा प्लीज़ भी हुआ, खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। उसको ये इसलिए खुश हुआ कि उसको ये लगा हाँ ये तो सच कहा गया है कि ये बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो उसने सोचा, वो अपने आप सोचने लगा जो किंग था, कि मुझे तो ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है जो वो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उसने उस शेफर्ड को किंग ने अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, और अब उसके पास पावर भी आ गई, डिग्निटी भी आ गई शेफर्ड के पास। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, और लेकिन वो वैसा ही हम्बल रहा, सबसे पोलाइटनेस से बात करता था, सबकी हेल्प करता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। अब जो लोग थे वहाँ के भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो सबसे सिंपथी रखता था, गुडनेस रखता था, बहुत अच्छा आदमी था और सबकी हेल्प करता था, इंटेलिजेंट भी था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और इस तरह से उसका वो उसकी बुद्धिमानी और जो ऑनेस्टी है वो पूरी कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो और गवर्नर थे और राजकुमारों के मतलब वहाँ पे और राज्यों के जो गवर्नर थे, बड़े बड़े राज्यों के गवर्नर थे, वो उससे जेलस करने लगे और किंग से ना उसके अगेंस्ट बातें करने लगे कि वो तो ऐसे करता, वो तो बेईमानी करता, वो पैसे खाता है, लोगों को परेशान करता है। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो कहते हैं वो तो ईमानदार नहीं है बिल्कुल भी। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, कि वो जो लोगों से टैक्स लेता है ना, कलेक्ट करता है, उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो कहते हैं तभी तो वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट, लोहे का जो संदूक टाइप में, बॉक्स टाइप में वो रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रीजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, तो वो कहते हैं शायद इसमें वही ट्रेजर होगा जो वो सीक्रेटली कलेक्ट करता रहता है लोगों से ले लेके, टैक्स में से बचा बचा के। तो आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ना आराम से बर्दाश्त करता रहेगा क्योंकि वो तो एक सिंपल सा शेफर्ड है और वो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड बी ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। तो कब तक जो किंग है वो इन, पहले तो उसने अटेंशन नहीं की इन रिपोर्ट्स पर, लेकिन कब तक ऐसा ना करे, दूसरे गवर्नर्स को कब तक इग्नोर कर सकता है किंग। तो उसने अब उसके बारे में इतनी सारी स्टोरी सुन रखी थी, तो अब वो सोचता कुछ तो करना पड़ेगा। वन थिंग वो सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक तो बात किंग के सामने आ गई। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि एक ना वो लोहे के संदूक टाइप में अपने साथ हमेशा रखता है, ये बात तो किंग को भी पता चल गई। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, तो उस नए गवर्नर को मतलब उस शेफर्ड को वहाँ पैलेस में बुलाया गया किंग के पास। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब जैसे वो कैमल पे राइड करके आ रहा था तो सारे खुश थे उसको देखकर, और वो जो दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर थे वो भी खुश हो रहे थे कि आज तो ये पकड़ा जाएगा, तो वो सारे खुश हो रहे थे। और ये देख के कि कैमल की बैक पे एक वही आयरन चेस्ट रखी हुई है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, लेकिन किंग तो एंग्री हो गया। ही थंडर्ड वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, और वो एकदम चिल्ला के बोला उससे कि हमेशा तुम इस आयरन चेस्ट को अपने पास क्यों रखते हो, व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा हुआ है तुमने। द गवर्नर स्माइल, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, बट नाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. अब जो गवर्नर थे वो सारे खुश हो रहे थे, तो वो भी खुश हो रहा था, तो वो अपने सर्वेंट को कहता है कि उस चेस्ट को यहाँ लेकर आओ। तो सारे लोग जितने भी गवर्नर या और लोग खड़े थे वहाँ पे सारे मतलब वेट करने लगे कि देखते हैं इसकी चेस्ट में क्या रखा हुआ है, आयरन चेस्ट में। तो अब जो किंग था वो थोड़ा सा नाराज़ सा हो रहा था, हैरान सा था कि पता नहीं क्या करेगा ये। लेकिन जब उसने चेस्ट को ओपन किया उसमें ना तो कोई गोल्ड था, ना कोई सिल्वर था, ना कोई ज्वेलरी थी, सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट था जो कि उस चेस्ट में से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, और उसने उसको होल्ड करते हुए
प्राउडली द शेफर्ड सेड, और बहुत प्राउडली उसने उसको होल्ड किया, और शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, कि ये है मेरे मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रीज़र, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, कि ये मेरा एक ट्रीज़र है जो कि हमेशा अपने पास रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड. तो वो किंग कहता है उसको कि तुमने ये ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखा हुआ है, क्या तुम अभी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो ना अभी, तो अब क्यों रख रखा है इस ब्लैंकेट को. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट्स विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. तो वो कहता है, शेफर्ड बहुत प्यार से उसको जवाब देता है किंग को कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, और ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है कि बाय चांस आप मुझे कभी भी यहाँ से बाहर निकलने लग जाओ, मेरे कपड़े ले लो, मतलब ये तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास मेरा अपना तो कुछ होना चाहिए ना, ये जो बाकी सब कुछ है ये तो आपका दिया हुआ है. हाउ प्लीज द किंग वॉज, बहुत खुश हुआ किंग उसकी बातें सुनकर. एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैंस रिप्लाई, और बाकी जितने भी जेलस करने वाले गवर्नर थे वो सारे उसके रिप्लाई पर और ज़्यादा जेलस होने लगे, शर्मिंदा होने लगे. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडेड द हम्बलेस्ट, अब उनको भी पता चल गया ये जो शेफर्ड है बहुत ज़्यादा हम्बलेस्ट है, एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन किंग ने उसको सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. इस तरह से वो सबके सामने और ऊंचा बन गया, और वाइस बन गया, और बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर है वो बन गया. तो इसी तरह से हमें भी कभी हमें अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी. अगर हम अपने पिछले दिनों को भूल जाएंगे तो हम आगे आने वाली लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते और ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकते. हम ज़्यादा आगे कैसे जा सकते हैं, जब हम पिछले दिनों को याद करेंगे तो. ठीक है, अपनी मेहनत को, किस तरह से हम आगे आए थे, उस चीज़ को अगर हम याद करके रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ज़्यादा. ठीक है, यही हमारा असली ट्रीजर होता है. तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एज यूजुअल. थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू ऑल.